हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम खास तौर पर टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहे हैं। कई बार टेंथ के स्टूडेंट आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होता है, उसको असल में ज्योमेट्री का जो होता है बेसिक ही मालूम नहीं होता है। और बेसिक जब उसको ज्योमेट्री का मालूम नहीं होता तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबको सॉल्व करने में। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट में आपको है एक है बिंदु। अब एक होता है ज्योमेट्री में होता है बिंदु। अब पहले पहले तो स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता असल में बिंदु है क्या। फिर एक होता है ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है बिंदु के बाद आपको आता है एक आता है लाइन, जिसको आप रेखा भी कहते हैं, लाइन। ठीक, इसको रेखा भी आप कहते हैं, रेखा या लाइन। फिर एक आता है आपको लाइन सेगमेंट, जिसको बोलते हैं रेखाखंड। अगर मान के चलिए रेखाखंड ये हो गया आपको रेखाखंड। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी आप नाम दे सकते हैं। इसका भी नाम आप चाहिएगा तो बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर एक आता है आपको रेखाखंड के बाद आता है ये हो गया आपको रेखाखंड। फिर इसके बाद आपको आ जाता है किरण, किरण। ठीक, तो ये हो गया आपको किरण। उसके बाद आपको आ जाता है किरण के बाद आपको आ जाता है, देख लीजिए, किरण के बाद आ जाता है एक आ जाता है कोण। ठीक, तो ऐसे ज्योमेट्री का बेसिक ये सारा सब बेसिक है। ये हो गया आपको कोण। तो अब देखिए, हर एक में कुछ ना कुछ खासियत रहता है। आपको जैसे देख लीजिए इसमें क्या क्या खासियत है, बिंदु में क्या खासियत है। बिंदु उसको सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, बिंदु उसको कहते हैं जिसका कोई मतलब एक मेन पॉइंट होता है, जिसमें ना तो मोटाई हो सकता है, ना लंबाई हो सकता है, ना ही चौड़ाई हो सकता है। यह हो गया बिंदु। तो आप कहीं भी देखिएगा तो इस बिंदु को समझने की कोशिश कीजिए, इसको आपको बिंदु कहा जाता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको आ जाता है एक लाइन या रेखा। रेखा उसको कहते हैं, जैसे आप कहीं भी देखेंगे रेखा में ये खूबी होता है, देखिए फिर ये रेखा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें दोनों तरफ तीर का निशान इसमें लगा हुआ नहीं है। ये हो गया आपको रेखा खंड, रेखा का एक भाग हो गया, ये रेखा होगा। रेखा का अर्थ ये होता है कि जिसमें मोटाई ना के बराबर होता है, चौड़ाई भी लगभग में नहीं के बराबर, सिर्फ उसमें लंबाई हो, एक पतली रेखा और कई सारे बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनता है। और रेखा में उसका दोनों छोर जो होता है हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे इधर का छोर जो ये अनंत तक बढ़ते रहेगा, इधर का छोर इसका अनंत तक बढ़ते रहेगा। लेकिन रेखा खंड में कुछ अलग टाइप का होता है। रेखाखंड में होता क्या है, रेखाखंड में उसका दोनों छोर बंद रहता है हमेशा के लिए, ये दोनों छोर कभी बढ़ता नहीं है। ये आपको हो गया रेखाखंड। फिर दूसरे स्टेप में आप आ जाइए किरण। किरण का देखिए, किरण में खूबी क्या है, किरण होता है कि किरण का एक छोर बंद रहता है, दूसरा छोर उसका हमेशा मतलब हमेशा बढ़ते रहता है, अनंत की ओर बढ़ते रहता है। तो इसीलिए किरण का बहुत सारा उदाहरण आपको क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर मान के लिए सूरज की रोशनी निकलती है, टॉर्च से रोशनी निकलती है, टॉर्च का रोशनी क्या रहता है, एक तरफ बंद रहता है, दूसरी तरफ एकदम बढ़ते रहता है, हमेशा हमेशा ऐसे बढ़ते रहता है। टॉर्च का रोशनी, कोई भी सूरज का किसी भी प्रकाश ले लीजिए, कोई भी चीज़ वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो वो हो गया आपको किरण का उदाहरण। किरण का हमेशा ऐसा रहेगा, जो एक तरफ बंद रहेगा, दूसरी तरफ हमेशा बढ़ते रहेगा। फिर आ जाइए कोण। कोण में होता क्या है, कोण में देखिए दो किरण, इधर से एक किरण आ रही है, इसका नाम अगर कोई चीज दे दीजिएगा, बी ही दे दीजिए, इसका नाम ए ही दे दीजिए, कोई भी चीज नाम दे दीजिएगा। जैसे देखिए इसका होता है क्या है कि इधर से लग रहा है आपको किरण की तरफ, क्योंकि किरण का एक छोर बंद रहता है, दूसरा छोर हमेशा बढ़ते रहता है। तो देखिए इधर बंद है, इधर बढ़ रहा है, तो एक छोर बंद रहता है, दूसरा हमेशा इसका बढ़ते रहता है। तो और इधर से एक किरण आ रही है, एक किरण इधर से है, दोनों किरण आकर के एक जगह पर आपको मिल रही है, तो इसीलिए इसको कहेंगे कोण। तो ये आपको हो गया असल में ये कोण का उदाहरण। कोण में होता क्या है कि दो किरण आकर के एक जगह पर आकर के मिल जाते हैं, उसको कोण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ले लीजिए, एक और बेसिक है ज्योमेट्री का, आपको ये भी जान लीजिए कि एक होता है, जैसे देखिए एक लाइन इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है, दोनों मान के चलिए एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है। तो इस टाइप में कैसा इसका कोण का संबंध कैसा होता है, किस टाइप का कोण बनता है, तो इसको जान लीजिए। इसको इस टाइप का जब कोण बनता है तो इसको हमेशा हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण में होता क्या है कि इसका ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहता है, फिर ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहता है। तो शीर्षाभिमुख कोण का ये आपको हो गया, इसका ये कोण बराबर रहेगा और ये कोण बराबर रहेगा। तो ज्योमेट्री के बेसिक में आपको एक शीर्षाभिमुख कोण भी आता है। दूसरा देखिए एक आता है आपको एकांतर कोण और संगत कोण। अब देखिए एकांतर कोण किसको कहिएगा और संगत कोण, अगर मान के चलिए दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा ये भी जान लीजिए किसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अगर मान के चलिए दो रेखा है, दो लाइन है, ठीक, तो इधर से एक लाइन है, इधर से एक लाइन है,
अगर इसके बीच की दूरी सभी जगह समान रहेगी, मान के चलिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी यदि सभी जगह समान रहेगी तो वो रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। और इसका सिंपल सा उदाहरण आपको हो सकता है रेल की पटरी। जैसे देखिए रेल की पटरी के जब भी आप देखते होंगे, उसके पटरी का हर एक जगह, सभी जगह उसके बीच की दूरी समान रहती है हमेशा। इस कारण से रेल का पटरी जो है एक समांतर रेखा का आपको अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो समांतर रेखा आप लोग समझ गए, समांतर रेखा किसको कहा जाता है? जब दो सरल रेखा के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है तो वो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गया। ठीक, ऐसे में यदि दो समांतर, मान के चलिए 2 समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो जब भी इसका कोण बनेगा उसमें देखिए संबंध आपको क्या होगा, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा, और ये दोनों कोण कौन कौन कहलाएगा? संगत कोण। फिर देखिए इसका विपरीत का कोण भी हमेशा बराबर होगा, जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर, इस दोनों कोण को कहेंगे एकांतर कोण। तो इसका विपरीत का भी कोण हमेशा बराबर होगा, इसके आमने सामने सीधा का कोण भी हमेशा बराबर होगा, लेकिन दोनों रेखा हमेशा समांतर रहना चाहिए। अगर समांतर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं होगा। तो ये कोण हमेशा बराबर रहेगा, ये कोण बराबर रहेगा। अगर इधर से देखेगा तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक, फिर इसके विपरीत में जाइए, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा, इधर से ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। तो इस कारण से इस कोण को हमेशा एकांतर कोण या संगत कोण कहा जाता है। एकांतर कोण और संगत कोण को फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए इस टाइप का काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एकांतर कोण कौन सा। जैसे देखिए इसका ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक, अगर दूसरे स्टेप में जाइएगा तो इधर से ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। फिर विपरीत में जाइए, इधर से ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। फिर इधर से ये कोण बराबर होगा। ठीक है, इधर से ये लीजिए, ये कोण बराबर होगा। इस कारण से इस टाइप के कोण को एकांतर कोण कहा जाता है। फिर आप लोग ये जान लीजिए कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में बैठा लीजिए, एक सरल रेखा पर जो होता है हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब भी आप एक सरल रेखा दिया हुआ आपको रहेगा तो उस पर ये मान के चलिए इस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस टाइप का देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए एक सरल रेखा दे दिया, यहाँ एक लाइन दे देगा, यहाँ आपको दे देगा 60 डिग्री, पूछेगा ये कोण कितना होगा। तो आसानी से आप तो जानते हैं कि एक सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर 60 हुआ तो इधर कितना हो जाएगा? इधर 120 होगा, तभी दोनों मिलाकर के 180 हो जाएगा। तो ये हुआ कुछ ज्योमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट है, और सारे बहुत से पार्ट जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस टाइप से आपको यह पता रहना चाहिए कि किसको ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आप आगे ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाइएगा और उसको सॉल्व कर पाइएगा। जैसे फिर से आप लोगों को एक बार समझा देते, बिंदु ऐसा चीज को कहते हैं कि मान के चलिए पॉइंट है जिसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई, उसको बिंदु कहते हैं। रेखा जान लीजिए, ऐसा लाइन दिया हुआ रहेगा जिसका दोनों छोर में तीर का निशान लगा रहेगा और दोनों छोर हमेशा बढ़ता रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि वो रेखा है। फिर रेखा खंड में समझिएगा जिसका दोनों तरफ बिंदु लगा हुआ है, दोनों तरफ तीर का निशान उसमें नहीं लगा हुआ है, तो वो आपको रेखाखंड हो गया। किरण में जान लीजिए, किरण में एक तरफ बंद रहेगा, दूसरा छोर उसका हमेशा बढ़ते रहेगा, तो वो किरण हो गया। फिर कोण में जान लीजिएगा, कोण किसको कहते हैं? एक तरफ किरण रहेगा और दूसरा किरण, दोनों किरण आकर के एक बिंदु पर मिला रहेगा और वो पॉइंट दोनों उसी जहां पर झुकेगा, दोनों पॉइंट का मिला हुआ, वो आपका क्या कहलाएगा? कोण। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास? पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।